नाजरीन, क्या आप एक ऐसे गांव का सोच सकते हैं जहां सड़कें ही न हो, दरवाजा खोलें तो सामने गली नहीं बल्कि गहरा नीला समंदर हो, कोई मिट्टी नहीं, कोई धूल नहीं, सिर्फ पानी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। मलेशिया के सूबा सबा में एक पूरी मुस्लिम बस्ती बिल्कुल इसी तरह आबाद है। उन लोगों ने जमीन छोड़कर समंदर को अपना घर बना लिया है। घर, गलियां, स्कूल और तो और उनकी मस्जिद भी पानी के ऊपर लकड़ी के मजबूत सुतूनों पर खड़ी है। वो समंदर जिससे हम दूर भागते हैं, उनके फर्श के बिल्कुल नीचे बहता है। उनका रिस्क, उनकी जिंदगी सब पानी से जुड़ा है। जरा सोचें, कैसी होगी वो जिंदगी जहां बच्चे साइकिल चलाने के बजाय सीधा पानी में छलांग लगाते हों। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस एक गांव तक महदूद नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि हॉलैंड के लोगों ने दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म बना लिया है। एक ऐसा फार्म जो बारिश और तूफानों में डूबने के बजाय पानी के साथ ऊपर आ जाता है। और फिर बांग्लादेश के वो तैरते हुए बागात जो पानी के उतार चढ़ाव के साथ अपनी जगह बदलते हैं और हजारों लोगों की भूख मिटाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इंसान ने इतने बड़े समंदर को अपने काबू में कैसे किया? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज आप जो देखने वाले हैं वो आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरत अंगेज है। आखिर ये हैरत अंगेज दुनिया बनी कैसे? क्या किसी हुकूमत ने नक्शा बनाया या कोई बड़ा आर्किटेक्ट था जिसने ये डिजाइन तैयार किया? बिल्कुल नहीं। ये गांव किसी ड्राइंग बोर्ड पर नहीं बना। ये मजबूरी और आजादी की ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। सदियों पहले की बात है। मलेशिया के साहिलों पर जमीन कम पड़ने लगी थी। जंगल बहुत घने थे और साहिलों पर ताकतवर कबीलों का कब्जा था। मुसलमान खानदानों के लिए वहां रहना मुश्किल होता जा रहा था। जमीन का मतलब था सख्त कानून, भारी टैक्स और रोजाना का बुरा सलूक। अब आप खुद बताएं, ऐसी सूरत में कोई भी इंसान क्या करता? उन खानदानों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने जमीन को हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर जमीन पर आजादी नहीं तो क्यों न समंदर को ही अपना घर बना लिया जाए। ये लोग समंदर को अपने लिए कोई खतरा नहीं मानते थे। उनके लिए पानी रिज्क था, रास्ता था और उनकी सबसे बड़ी पनाहगाह थी। शुरू में पानी पर लकड़ी के चंद छोटे प्लेटफॉर्म बने। ये उनके आर्जी ठिकाने थे। लेकिन वक्त गुजरता गया। उन्होंने लकड़ी के मजबूत सुतून समंदर की तह में गहराई तक गाड़ दिए, ऊपर तख्ते बिछाए और पानी के ऐन ऊपर मुकम्मल बस्ती बसा दी। ये उनकी आजादी का खुला ऐलान था। समंदर पर कोई टैक्स नहीं था, कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं था। वहां वो खुद अपने बादशाह थे और उन बादशाहों ने पानी पर एक ऐसा अनोखा शहर बसाया जिसमें ना एक ईंट लगी, ना ही कहीं सीमेंट का नामो निशान है। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है? यहाँ के लोग बड़ी महारत से लकड़ी और बांस का इस्तेमाल करते हैं। वो लकड़ी के मोटे और मजबूत सुतूनों को समंदर की तह में गहराई तक गाड़ देते हैं। उन्हीं सुतूनों पर उनके घर खड़े हैं। उनके फर्श के बिल्कुल नीचे हर वक्त पानी बहता रहता है। शहरों में सुबह होती है तो गाड़ियों के शोर और ट्रैफिक से, लेकिन यहाँ सुबह की शुरुआत लहरों की मध्यम आवाज और समंदर की ठंडी हवा से होती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बेहतरीन जिंदगी है? यहाँ चौड़ी सड़कें नहीं हैं। सड़कों की जगह लकड़ी के तंग पलों ने ले रखी है। यही पुल उनकी गलियां हैं। बच्चे उन्हीं पलों पर भागते दौड़ते हैं। माएं पानी के ऊपर बने अपने घरों के बरामदों से समंदर की तरफ देखती रहती हैं। बुजुर्ग लहरों के उतार चढ़ाव को देखकर ही मौसम का हाल बता देते हैं। जरा सोचें, एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर पानी हो, जहां हर घर एक दूसरे से लकड़ी के रास्तों से जुड़ा हो। उन लोगों ने पानी के साथ जीना सीख लिया है। यही उनका घर है, यही उनकी दुनिया है। और उनकी इस दुनिया का सबसे खास हिस्सा तो अभी आपको दिखाना बाकी है। और वो सबसे खास हिस्सा उस गांव का धड़कता हुआ दिल है, यानी उस गांव की शानदार मस्जिद। ये मस्जिद भी जमीन पर नहीं है बल्कि समंदर की लहरों पर कायम है। जब नमाज का वक्त होता है तो लकड़ी के पुलों पर नमाजियों के कदमों की आहट एक अजीब सा सुकून देती है। जब मुअज्जिन आजान देता है
तो वो आवाज पानी की लहरों से टकराकर दूर दूर तक समंदर में फैल जाती है। जुमा की नमाज हो या ईद का दिन, ये जगह सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, ये इस बस्ती का असल मरकज है। यहीं गांव के सारे बड़े फैसले होते हैं, यहीं लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और यहीं से उनका वो इत्तेहाद जन्म लेता है जो उन्हें आज तक जोड़े हुए है। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं। शहरों में तो बच्चे महंगी बसों में बैठकर स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ का निज़ाम बिल्कुल अलग है। यहाँ के बच्चे लकड़ी के पुलों से गुजरते हैं और कुश्तियों में बैठकर इल्म हासिल करने जाते हैं। कुछ स्कूल तो इसी बस्ती के अंदर ही बनाए गए हैं और कुछ बच्चों को रोजाना कुश्ती के जरिए करीबी स्कूलों तक जाना पड़ता है। सुबह सवेरे मर्द अपनी कुश्तियां लेकर निकल जाते हैं, दोपहर तक वो मछलियां, झींगे और कीकड़े लेकर गांव लूट आते हैं। इसके बाद खवातीन का अहम काम शुरू होता है। वो इन मछलियों को साफ करती हैं और कुश्तियों के जरिए करीबी शहरों में बेचने के लिए भेज देती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ शायद पैसा कम हो, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे तैरते हुए गांव थे जो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये बस्ती आज भी कैसे आबाद है? इसका राज कुदरत के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। ये लोग समंदर की बेपनाह ताकत और लहरों के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई बड़ा तूफान आता है तो ये पूरा गांव एक जान हो जाता है। वो अपनी कुश्तियों को मजबूती से बांध देते हैं, अपने घरों की बुनियादों को पानी की तबाही से बचाते हैं। यहाँ का हर छोटा बड़ा जानता है कि तूफान में कैसे खुद को महफूज रखना है। खतरा हर वक्त उनके सर पर मंडलाता रहता है, लहरें कभी भी बिफिर सकती हैं। लेकिन ये बहादुर लोग डरते नहीं हैं। उन्होंने समंदर की उस खौफनाक ताकत के साथ जीना सीख लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पानी पर जीने का ये कमाल सिर्फ मलेशिया के उन चंद लोगों तक ही महदूद है? बिल्कुल नहीं। आज की मॉडर्न और तरक्की याफ्ता दुनिया ने अब जाकर वो राज समझा है जो उन समंदरी बाशिंदों ने सदियों पहले जान लिया था। आज दुनिया भर में समंदरों का पानी बढ़ रहा है और बड़े बड़े ममालिक परेशान हैं। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोगों ने इस खतरे को भी मौके में बदल दिया है? क्या आप मानेंगे कि हॉलैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने बिल्कुल इसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म बना डाला है? जी हाँ, एक ऐसा डेयरी फार्म जो मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर तैर रहा है। जब शदीद बारिशें होती हैं, खतरनाक तूफान आते हैं या समंदर का पानी अचानक बढ़ जाता है, तो ये फार्म बिल्कुल नहीं डूबता, वो सीधा पानी के साथ ऊपर आ जाता है। इस फार्म पर मौजूद गायें, हरी भरी घास और बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ उस तैरते हुए ढांचे के साथ महफूज रहता है। किसान खुश हैं, जानवर महफूज हैं और दूध की पैदावार भी बिला ताअत्तुल जारी है। क्या इंसान की इस जहानत पर आपको हैरानी नहीं होती? बात सिर्फ हॉलैंड की टेक्नोलॉजी पर ख़त्म नहीं होती। अब बांग्लादेश के हैरत अंगेज बागात देखते हैं। वहाँ के किसानों ने तो एक अलग ही कमाल कर दिया है। उन्होंने सैलाब और पानी की ज़्यादती से हार मानने के बजाय पानी के ऐन ऊपर तैरते हुए बागात उगा लिए हैं। जब तूफ़ानी बारिशों से पानी की सतह बढ़ती है तो ये बागात डूबने के बजाय पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। जब पानी उतरता है तो ये खामोशी से नीचे चले जाते हैं। ये बागात कोई छोटा मोटा तजर्बा नहीं है, बल्कि उनसे पैदा होने वाली खुराक रोज़ाना हज़ारों लोगों का पेट भर रही है। इन किसानों ने मौसम की तबाही से लड़ने के बजाय उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख लिया है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े साइंसदान और माहिरीन ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पानी से जंग जीतना नामुमकिन है। अगर मुस्तकबिल में जिंदा रहना है तो हमें पानी के साथ दोस्ती करनी होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मलेशिया की उस छोटी सी बस्ती के लोगों ने सदियों पहले किया था। आज दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक इसी बस्ती के मॉडल की नकल कर रहे हैं। इंसान ने साबित कर दिया है कि वो पानी पर भी राज कर सकता है। ये पानी पर बसी बस्तियां, तैरते हुए फार्म और बागात हमें बताते हैं कि मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। लेकिन ठहरिए, हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसे अनोखे जजीरे पर ले जाएंगे जहां लोग मुकम्मल तौर पर पानी पर रहते हैं
और सबसे हैरत की बात, उनके लिए वापस जमीन पर कदम रखना शायद नामुमकिन है। वो कौन लोग हैं और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। क्या आप भी पानी पर बनी ऐसी बस्ती में रहना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।